Good morning to all. As we Good morning. discussed Good morning, ma'am. class that about we had started the chapter number 6. That is the name of the chapter is diseases. Okay, हमने diseases के बारे में पढ़ा था कि diseases क्या होती हैं, इसकी types क्या हैं. There are three types of diseases. Three types of diseases मतलब किस से causes जो है types नहीं बोल सकते हम, causes बोल सकते हैं. तो एक जो था कॉज जो था वो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किया था हमने, एक जो था वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स किया था, और एक जो था थर्ड वन इज जो वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स की जब फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं करते हैं उसकी वजह से भी जो क्या हो सकती है डिसीजेज. ये हमने तीनों डिस्कस की थी. थर्ड 2 डिस्कस कर ली थी हमने. थर्ड जो है आज वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्प्रॉपर functioning of body. Functioning of body. ठीक है. So when we become old, our body becomes weak. देखो जैसे जैसे जो ओल्ड होते जाते हैं, एज ज्यादा होती जाती है, बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे जो बॉडी जो है वो फंक्शंस बॉडी अपना फंक्शन करने बंद कर देती है, वो ज्यादा फंक्शन नहीं करती है, क्या हो जाते हैं उस टाइम वीक हो जाते हैं. एज ए रिजल्ट आवर ऑर्गन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. तो उसकी वजह से जो भी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स हमें पता है जैसे किडनी है, लीवर है, जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, हार्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपना फंक्शन जो है वो भी अपना प्रॉपरली फंक्शन वर्क जो है वो नहीं करते हैं. दिस लीड्स टू आई डिसऑर्डर्स. क्या हो सकते हैं उसकी वजह से, आई डिसऑर्डर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एंड वेरियस अदर डिजीजेस. फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, हार्ट से हार्ट अटैक आ जाता है. जैसे जो एज पर्सन जो होते हैं ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है उनमें. फिर वेरियस आर्थराइटिस एंड कैटरैक्ट जो भी आई विजन जो है वो होता है, एंड are caused due to the improper functioning of heart, joints and eyes respectively. बेटा ये समझ आ गया थर्ड पॉइंट भी, improper functioning of body. ओके, अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ डिजीजेस. अभी हमने पढ़े कॉजेज ऑफ डिजीजेस डिस्कस किए हमने, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस, और ये पेज नंबर 79 में ही है. टाइप्स ऑफ डिजीजेस. Okay, so there are mainly two types of diseases. Two types की diseases होती हैं, communicable diseases and non-communicable diseases. एक होती है communicable diseases, और दूसरी जो होती है वो है non-communicable disease. Non-communicable disease. Okay, so there are two types of diseases. First one is communicable disease and second one is non-communicable disease. तो बेटा हम इन दोनों को अब डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज को भी डिस्कस करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले पेज नंबर 80 स्टार्ट करते हैं. अब पहले सबसे पहले यहाँ पे एक जैसे कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो है जैसे फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू हो जाता है ना, जैसे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है. फिर है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की डिजीज होती है ये. चिकन पॉक्स,
measles and cold, ये है communicable diseases. Non communicable disease है night blindness, beriberi, scurvy, ricketts, anemia, diabetes, कैटरैक्ट, goiter, ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है. तो सबसे पहले हम जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करते हैं. ठीक है. Diseases that are capable of being passed from one person to another person. कोई भी डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रही है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. और आप मुझे कोई एक डिजीज का नेम बताएंगे जो वन पर्सन से सेकंड पर्सन में ट्रांसफर होती है. बताइए बेटा. टेल मी. मैम यस. मैम चिकन पॉक्स. मैम चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स. ओके. कोल्ड. ओके. मैम फ्लू एंड कोल्ड. ओके. हाँ, ये जो डिजीजेस हैं ये क्या होती हैं? ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर होती है. मैम एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम वायरस. मैम आई हैव अ डिजीज नेम. यस, टेल मी. मैम फ्लू. फ्लू. मैम कोरोना वायरस. Okay. Diseases are मैम कॉमन कोल्ड. Yes, yes. Okay. Capable of being passed from one person to another, such as cold and flu, are communicable diseases. These may spread by coming in contact with person already suffering from such diseases, or through use of towels, handkerchiefs, etc. used by a sick person. These diseases are caused by microorganisms such as bacteria, virus, protozoa, etc. Communicable diseases are also called contagious or infectious diseases. तो हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर होती है. जैसे फ्लू आ गया या फिर कोई वायरस है, वायरल डिजीज है, वो जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है. अभी किस वजह से हो रही हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कोई टॉवल जो है वो दूसरे का यूज कर रहा है. हैंकी जो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको ऑलरेडी डिजीज हुई है, वो कोई उस पर्सन का डिजीज पर्सन का दूसरा पर्सन जो है वो यूज कर रहा है, उसको क्या हो सकती है? ये डिजीज हो सकती है. सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सेकेंड जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? Diseases that cannot spread from one person to another. जो भी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, सच एज हार्ट डिजीज. अब हार्ट अटैक किसी एक पर्सन को आएगा तो वो कोई वायरल डिजीज नहीं है, वो दूसरे पर्सन को उसकी वजह से नहीं होगा. ठीक है. सो हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज also called non-communicable diseases. These are caused due to the deficiency of nutrients or malfunctioning of body organ. अब ये डिजीजेस कब हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं? कि उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन उस बॉडी ऑर्गन को नहीं मिल रहा है, तो वो जो डिजीजेस जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो होती है. ठीक है. समझ आ गया बेटा यहाँ तक सभी को? यस मैम. मैम आपने टाइप्स ऑफ डिजीजेस में क्या बताया था? टाइप्स ऑफ डिजीजेस यही है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, बट ये जो है ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसकी वजह से होती है. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब, दैट इज मीन्स ऑफ
spread of diseases. Means of spread of diseases. Spread of diseases. ठीक है कि डिजीज स्प्रेड होने का क्या है, कैसे होती है। द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि डिजीजेस कहाँ से हो रही हैं, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही हैं, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हो रही हैं, एंड इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शन से हो रही हैं। एंड the diseases caused by microorganisms are carried or spread by means of air, water or by some other animals or creatures. देखो ये तो हमने बता दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो एयर में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाला प्रेजेंट होगा? ये किसकी वजह से हो रही है? या तो वो जो है जर्म्स जो है वो वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, उस पानी को गंदा पानी जब हम पी ले रहे हैं, या फिर थ्रू एयर हो सकते हैं, या फिर थ्रू एनिमल्स के थ्रू भी, जैसे कोई होता है ना एनिमल, मॉस्किटो है फॉर एग्जांपल, तो मॉस्किटो जो ने क्या किया, वो गंदे पानी में, गंदगी में वो रहता है, वाटर में रहता है, तो वहां पे उसके साथ वो क्या है, दैट इज अ डर्टी। अब वो जो है जब हमें वो बाइट कर रहा है, काट रहा है, तो उससे क्या हो, डिजीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, सो या मीन्स ऑफ स्प्रेड, ये एग्जाम्पल कौन कौन से डिजीजेस जो है वो किस किस कारण हो सक रही है? एयर से कौन सी हो सकती है डिजीज? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। वाटर से कौन है? कलेरा एंड डायसेंट्री। सेक्सुअल कांटेक्ट से है एड्स एंड साइफिलिस। एंड अदर एनिमल्स की वजह से, जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से कौन सी हो रही है? मलेरिया, डेंगू एंड चिकन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीज कैरिंग क्रिएचर्स और एनिमल्स आर मॉस्किटोज। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो बहुत ही पॉपुलर और जिस वजह से हो रही है ये डिजीजेस, जैसे मलेरिया होता है, वो किसके कारण होता है? मॉस्किटो के कारण, काटने से, मच्छर के काटने से। Which carry the protozoa causing malaria, the female mosquito carries। अब देखो एक चीज और है, मॉस्किटो भी, मेल मॉस्किटो भी होता है, फीमेल मॉस्किटो भी होता है। मेल मॉस्किटो भी है, फीमेल मॉस्किटो है, बट जो बाइट करता है, जो काटता जो है, वो जो बिटिंग जो करता है वो ओनली जो फीमेल मॉस्किटो है वही काटता है। जैसे कभी हमें हमारी बॉडी को काटता है ना मॉस्किटो, तो जो फीमेल मॉस्किटो होता है वही कट करता है। ठीक है, एंड the female mosquito carries the protozoa in its salivary glands, and when it bites a human being, it injects the protozoa into his or her blood, thus causing malaria। अब वो जो है उसमें तो इन्फेक्शन है, ठीक है, अब वो उसने काटा, वो इन्फेक्शन किसके साथ हो गई? हमारे ब्लड में मिक्स हो गई, और हमारे ब्लड में जब मिक्स हुई तो उससे क्या हो गया? मलेरिया हो गया। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। अब मलेरिया के सिम्टम क्या है? सिम्टम होते हैं कि पता कैसे चलता है कि कौन सी डिजीज हुई है? वो है जैसे फीवर, बहुत हाई फीवर आता है, अलोंग विथ सिवियर हेडेक। फीवर भी होता है और हेडेक भी होती है, हेड पेन भी होती है। मॉस्किटोज आल्सो स्प्रेड द वायरस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया। Similarly, a fly known as टिक-टिक फ्लाई, एक और फ्लाई है मॉस्किटो की तरह है, उसका नाम जो है वो टिक-टिक फ्लाई है। That is also known to transmit a protozoa which causing sleeping sickness in humans। जो हमने sleeping sickness disease जो थी वो पढ़ी थी
वो भी किसकी वजह से हो रही है, वो किसकी वजह से होती है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नेम है टिक टिक। ठीक है, टिक टिक फ्लाई। ओके, एक्सेट्रा में है बेटा, flares is a disease caused by an infection with rat-like worms. Is spread by black flies and mosquitoes. The common symptom of this disease is swollen legs. इससे symptom क्या है, legs जो है उसमें swell हो जाती है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, अब है preventions of communicable diseases in humans। अब हमने prevent कैसे होना है, प्रिवेंट मतलब बचना कैसे है, प्रिवेंशंस, बीमारियों से जो वायरल डिजीजेस हैं उससे हमने कैसे प्रिवेंट होना है, कैसे बचना है। सबसे पहले है मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। सेकेंड वन इज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर हमेशा। और आजकल तो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तो बॉइल्ड ही वाटर पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर या फिर फिल्टर वाटर। ठीक है, थर्ड वन इज डू नॉट लेट वाटर स्टैग्नेंट और स्टैंड टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। कभी क्या होता है, गड्ढे होते हैं, वहां पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब एक दिन वो पानी जो है वो क्लियर नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन, थर्ड फोर्थ डे में वहां पे स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, वो वाटर गंदा हो गया और उसमें जो मॉस्किटोज जो है उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, मच्छर जो है वो पैदा होने स्टार्ट हो गए वहां पे। अब जब मॉस्किटोज जो है वहां जो है वो उनकी ब्रीडिंग हो गई, तो फिर क्या होगा, वो गंदे पानी से फिर वहां से वो ह्यूमन बींग्स को कट करेंगे और वहां से वो डिजीजेस होंगी। तो स्टैग्नेंट वाटर मींस जो रुका हुआ पानी है उसको काफी दिन तक नहीं रखना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड अदर पेस्ट रिपेलेंट्स। अगर लग रहा है कि मच्छर बहुत ज्यादा है तो मॉस्किटो नेट्स जो होते हैं उसका यूज। डू नॉट डंप गार्बेज इन द ओपन टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज। अब जो भी कूड़ा करकट होता है उसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं फेंक देना, उसको डस्टबिन में डालना और डस्टबिन जो है वो डेली के डेली जो है वो साफ होने चाहिए, नहीं तो वहां पे भी क्या होगा, गंदगी होगी और वहां पे भी जो हाउस फ्लाइज हैं, फ्लाइज जो है वो वहां पे क्या करेंगी, ब्रीड करेंगी। अवॉइड कमिंग इन कंटेक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है मींस वायरल डिजीज है, उसके कंटेक्ट में ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे आजकल बोलते हैं ना कोरोना डिजीज है तो उसको वन रूम में ही रखते हैं, उसके पास ना कोई जाता है, उसको अगर खाना भी देना होता है तो वो दूर से देते हैं। मास्क वेयरिंग बॉडी फुल बॉडी मास्क। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर जरा भी वो कांटेक्ट में आए तो उससे क्या होगा, वहां पे वही इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में हो जाएगी। Do not use the belongings of person suffering from a communicable disease। वही है कि हमें उनके ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आना। बेटा सभी को समझ आ गया ये? Yes, ma'am. All students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.